चुनाव से पहले बुरी फंसी सोनिया गांधी। राहुल के नेतृत्व में दिग्गजों ने किया चुनाव लड़ने से इनकार। क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट दे सकते हैं इस्तीफा? कमलनाथ और हरीश रावत भी नहीं लड़ना चाहते हैं चुनाव। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। 2024 के आम चुनाव दस्तक दे चुके हैं, लेकिन ये चुनाव कांग्रेस के लिए सुखद नहीं, दुख की वजह बन गए हैं। एक तरफ बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, जिससे विपक्ष पहले ही दबाव में है, तो कांग्रेस के अंदर भी बड़ी बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं। पार्टी के दिग्गज नेता ही कांग्रेस नेतृत्व के लिए चुनौती बन गए हैं। पार्टी के अंदर मचे हाहाकार से कांग्रेस संगठन की कमजोरियां भी सामने आ चुकी हैं। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूटता दिख रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट आ चुकी है और दूसरी लिस्ट जल्द आने वाली है, जिसमें राहुल गांधी वायनाड सीट और शशि थरूर के तिरुवनंतपुरम से चुनावी मैदान में हैं। अब तक राहुल गांधी के अमेठी से लड़ने पर तस्वीर साफ नहीं है। यही नहीं, उनके अलावा कई ऐसे नेता हैं जिनके नामों का अब तक ऐलान नहीं हुआ है। यही नहीं, चर्चा है कि कमलनाथ, अशोक गहलोत जैसे कई बड़े नेता चुनाव में उतरना ही नहीं चाहते। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत में से कोई भी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा। वहीं अशोक गहलोत के बेटे वैभव जालोर सीट से मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि परिवार की सीट जोधपुर रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी उतरने के लिए तैयार नहीं है। उनकी जगह पर बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा से लड़ेंगे। वहीं जानकारों का कहना है कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की चुनाव से बेरुखी का नतीजों पर भी असर दिखेगा। असल में अगर ये नेता चुनाव में उतरते तो एक माहौल बनता। खासतौर पर मुश्किल सीटों पर बड़े नेताओं के चुनाव लड़ने से पार्टी को माहौल बनाने में मदद मिलती है, लेकिन नेताओं के डिफेंसिव रुख अपनाने से पार्टी की चिंता बढ़ गई है। इस बीच सोमवार को कांग्रेस की चुनाव समिति की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में असम, गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश की सीटों पर बात हुई। राजस्थान, एमपी, गुजरात के अलावा उत्तराखंड में भी सीनियर नेता चुनाव में उतरने के इच्छुक नहीं है। हरीश रावत को पार्टी ने हरिद्वार से ऑफर दिया है, जबकि नेता विपक्ष यशपाल आर्या को कुमाऊं की 2 सीटें ऑफर दी गई हैं, लेकिन दोनों ही नेता चुनाव लड़ने का इरादा नहीं रखते हैं। हरीश रावत तो चाहते हैं कि उनकी जगह पर बेटे को टिकट दिया जाए। अब इसकी वजह यह है कि वो अब राजनीति से संन्यास लेने का मूड बना रहे हैं और अपने बदले में बेटे को सीट देना चाहते हैं। टिहरी सीट से सीनियर नेता और विधायक प्रीतम सिंह को भी ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने भी इनकार कर दिया है। क्या खड़गे ही तोड़ेंगे कांग्रेस का नियम? खड़गे के बेटे के बाद दामाद की राजनीति में होगी एंट्री। हार का डर और परिवार की चिंता। कांग्रेस के ये दिग्गज नेता ही चुनाव में उतरने को तैयार नहीं। वरिष्ठ नेताओं के इस रुख से कांग्रेस में अंदरूनी कलह की स्थिति पैदा हो गई है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहारा ने पार्टी हाईकमान से कहा है कि सीनियर नेताओं को जिम्मेदारी लेते हुए चुनाव में उतरना चाहिए। मुश्किल वक्त में ऐसा करने से एक अच्छा संदेश जाएगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि खुद अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। उनके नाम पर कलबुर्गी सीट को लेकर आम सहमति है, लेकिन वो ये सीट अपने दामाद को देना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि दामाद राधा कृष्णन डोडामणि को ये टिकट मिल जाए। हालांकि इस तरह वो कांग्रेस अधिवेशन में पारित प्रस्ताव का ही उल्लंघन करेंगे, जिसमें संकल्प लिया गया था कि किसी परिवार के एक ही मेंबर को लोकसभा या विधानसभा का टिकट दिया जाएगा। यानी कुल जमा यह है कि इन दिग्गज नेताओं को लेकर पार्टी में विरोध के सुर उठ रहे हैं, जो चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस कार्यकर्ता इन नेताओं के चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। कांग्रेस के सीनियर नेताओं का चुनाव लड़ने से इनकार। क्या हार का डर है या उम्र का तकाजा? लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां। इंडी गठबंधन ताश के पत्तों की तरह ढहता नजर आ रहा है, तो सीनियर लीडर चुनाव नहीं लड़ना चाहते। हार के डर से दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने भी कर दिया चुनाव लड़ने से इनकार। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी में टिकट पाने के लिए मारामारी है और पार्टी के कई सीनियर नेताओं के भी टिकट काट रही है। दूसरी ओर कांग्रेस में हालात ऐसे हैं कि पार्टी के सीनियर नेताओं को हाईकमान चुनाव लड़ाना चाहती है, जबकि नेता खुद ही इससे इनकार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ दक्षिण में पी चिदम्बरम भी राज्यसभा के रास्ते ही संसद पहुंचना चाहते हैं। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत भी दिल्ली पहुंचने के लिए ज्यादा खुश नहीं है। कांग्रेस के सामने इस वक्त लोकसभा चुनाव में मजबूत उम्मीदवारों को खड़ा करना भी एक चुनौती है। सीनियर नेताओं के चुनाव से भागने के पीछे कई वजहों की अटकलें लगाई जा रही हैं। हिंदी पट्टी में बीजेपी और संघ का सामना करना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। हर चुनाव के साथ पार्टी का कैडर वोट सिमटता ही जा रहा है। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा की सीट अब तक कांग्रेस का गढ़ मानी जा रही है। फिलहाल इस सीट से कांग्रेस के नकुलनाथ सांसद हैं।
सूत्रों का कहना है कि सीईसी बैठक में कमलनाथ ने लोकसभा चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है और 2019 लोकसभा चुनाव में भोपाल से दिग्विजय सिंह उम्मीदवार बने थे, लेकिन उन्हें भी हार नसीब हुई थी। हालांकि इस बार उन्होंने खुद ही चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव नतीजों और संघ के कैडर को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के लिए सीटें निकालना यहां पर बहुत मुश्किल साबित होने वाला है। संगठन और बूथ मैनेजमेंट में पिछड़ी कांग्रेस, उम्र भी बन रही है सीनियर नेताओं के लिए बाधा। सोनिया और राहुल के खिलाफ खुली बगावत, खड़गे ने भी सोनिया की बात मानने से कर दिया इनकार। तो यहाँ पर कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि हिंदी पट्टी में बीजेपी की ताकत और संघ की संगठन क्षमता को देखते हुए कांग्रेस के सीनियर नेता भी परेशान हैं। चुनाव से पहले के जो ओपिनियन पोल और आंतरिक सर्वे हैं, उससे भी यहाँ पर बीजेपी मजबूत नजर आ रही है। ऐसे हालात में कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हार की शर्मिंदगी और चुनाव की मेहनत दोनों से बचना चाहते हैं। कांग्रेस का संगठन हिंदी बेल्ट में अपने सबसे कमजोर दौर से गुजर रहा है। बीजेपी के बूथ मैनेजमेंट और प्रचार क्षमता के सामने देश की सबसे पुरानी पार्टी काफी पीछे चल रही है। कांग्रेस के सीनियर नेताओं के लिए बीजेपी की आक्रामक चुनावी रणनीति का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अशोक गहलोत जैसे नेताओं की उम्र 75 पार है। बीजेपी बूथ स्तर तक सभाएं और प्रचार करती है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन में कई चुनावी सभाएं करते हैं। इस स्तर की ऊर्जा और चुनाव में पसीना बहाने की क्षमता के लिए जरूरी संगठन का आधार कांग्रेस के हाथों से अब फिसल चुका है। मजबूरी या जीत की गारंटी, क्यों सीनियर्स को चुनावी मैदान में उतारना चाहती हैं सोनिया गांधी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपने दिग्गजों पर क्यों खेल रही है दांव। 2024 का चुनाव कांग्रेस के लिए करो या मरो। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। एक के बाद एक लगातार 2 लोकसभा चुनाव कांग्रेस हार चुकी है और अब 2024 का चुनाव उसके लिए सियासी वजूद को बचाए रखने का एक जरिया है। ऐसे में लोकसभा चुनाव लड़ने से हिचक रहे पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के ही नहीं, राज्य के वरिष्ठ नेताओं को कांग्रेस नेतृत्व इस बार रियायत देना नहीं चाहती है। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और ताम्रध्वज साहू जैसे नेताओं को लोकसभा में टिकट देकर साफ संदेश दिया कि इस बार पार्टी के दिग्गजों को चुनावी रणभूमि में उतरना ही होगा। कांग्रेस ने जिस तरह से अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में दिग्गज नेताओं को उम्मीदवार बनाया है, उसका संदेश साफ है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह से लेकर जीतू पटवारी जैसे वरिष्ठ नेताओं पर लोकसभा चुनाव लड़ने का दबाव है। राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर उनके गृह जिला जोधपुर से, तो पूर्व विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी पर जयपुर ग्रामीण सीट से चुनाव लड़ने का दबाव बढ़ गया है। इस तरह पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को भी चुनाव लड़ाने का प्रेशर है। हरियाणा में नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगले विधानसभा चुनाव पर लक्ष्य साध रहे हैं, लेकिन पार्टी नेतृत्व उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा को रोहतक सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती है। इसी तरह वरिष्ठ नेताओं में रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा से लेकर किरण चौधरी पर चुनाव लड़ने का दबाव बढ़ चुका है। महाराष्ट्र में भी यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार, वरिष्ठ नेता बालासाहेब थोराट, माणिकराव ठाकरे, कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक और पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को लोकसभा चुनाव में पार्टी उतार सकती है। दिल्ली में कांग्रेस को इंडी गठबंधन के तहत 3 लोकसभा सीटें मिली हैं। चांदनी चौक सीट से जेपी अग्रवाल, अलका लांबा, संदीप दीक्षित, नॉर्थ वेस्ट से उदित राज, राजेश लिलोटिया, राजकुमार चौहान और नॉर्थ ईस्ट से अरविंदर सिंह लवली, रागनी नायक और संदीप दीक्षित के नाम जो है वो स्क्रीनिंग कमेटी को भेजे गए। इस तरह कांग्रेस दिल्ली में भी प्रमुख चेहरों को उतारने का विचार कर रही है। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस ने अपने कई वरिष्ठ नेताओं को चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति बनाई है, जिसमें पीएल पुनिया से लेकर प्रदीप माथुर तक के नाम शामिल हैं। हालांकि पुनिया खुद के बजाय अपने बेटे को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। दरअसल 2024 का चुनाव कांग्रेस के लिए करो या मरो वाले हालात जैसा है। यही वजह है कि कांग्रेस हर एक समझौता कर रही है, किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि उसे पता है कि इस बार अगर 50 सीटों के इर्द गिर्द सिमट गए तो फिर वापसी करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। एक के बाद एक राज्यों में मिल रही विधानसभा चुनावी मात के बाद सूबे में बदलती सियासी परिस्थितियों ने दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतारना चाहती है, क्योंकि दिग्गजों के उतरने से जीत की संभावना बनती दिख रही है। कांग्रेस नेतृत्व इस बार वरिष्ठ नेताओं को चुनावी मैदान में पसीना बहाए बिना अहम सियासी भूमिका देने के मूड में नहीं है, क्योंकि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस विपक्षी दल का आधिकारिक दर्जा हासिल करने लायक सीटें भी नहीं जीत सकी थी। ऐसे में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को चुनावी मैदान में उतारकर पार्टी लोकसभा में अपनी सीटों की संख्या में
सम्मानजनक इजाफा करना चाहती है। दिग्गज नेताओं के चुनावी मैदान में उतरने से उस सीट के साथ साथ आसपास की सीटों पर भी सियासी प्रभाव पड़ने की संभावना होती है। कांग्रेस ने पहली लिस्ट से संदेश दिया है कि बड़े नेताओं को बैकडोर से एंट्री नहीं मिलेगी, बल्कि लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरना होगा। हमारी स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।